हाँ जी क्लास 10 वालों, आपने सारा पढ़ लिया है, लेकिन अब भी पता है क्या रहता है, बच्चे क्या करते हैं जब नंबर आते हैं ना मार्कशीट में, तो देखते हैं कि हमारे तो नंबर कम आ गए, क्या हुआ। वो फैक्टर मुझे पता है कहां डरा था, आपको कहां डराएगा, वो डराएगा आपको पेपर कैसे लिख के आना है। क्योंकि जो मैटर करता है आपने सारा पढ़ लिया है, लेकिन एग्जामिनर के सामने जो आपका फेस नहीं जाएगा, आपका दिमाग नहीं जाएगा, सिर्फ उसके सामने एक कागज की कॉपी जाएगी जिसमें आपकी 1 साल की पूरी साइंस वाली मेहनत होगी जो आपने पूरी कर रखी है। वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, बस आपको वो जो दिमाग है वो आपको अपनी सीट में निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे, उस पर पूरी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखनी है, अगर ये वीडियो नहीं देखनी है तो आपको बता रहा हूं आपके नंबर पक्के कटने वाले हैं, मुझे इतना पता है, क्योंकि आप मुझे पता है गलती करके आने वाले हो। उस गलती को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपको सभी को अच्छे से देखनी है। कोई डाउट तो पूछो, लेकिन ये वीडियो देखोगे तो मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं गारंटी आपके 95% आ जाएंगे। जो बच्चे भेद पे पड़े हैं ना, उसके भी मैं 90 से ऊपर खुदा दूंगा उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसे लिख के आना है, देखो पहले तुम्हारे पास पेपर आ गया, पेपर आ गया, शीट पे आ गया, तो पेपर को पहले देखो, हड़बड़ाना नहीं है, पेपर को देखना है। उसमें एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, मतलब हो गए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल और सिंपल क्या करना है, पहले पेपर को देखना है। फिर जो है आपको क्या करना है, ज्यादा मार्क्स वाले जो आपके मोर मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, मोर मार्क्स का मतलब क्या है, जो आपको क्वेश्चन जो है जो ज्यादा वेटेज है, या 5 वाले 4 मार्क्स वाले हैं, उसको अटेम्प्ट फर्स्ट करना है। ठीक है जी, उसको पहले अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट फर्स्ट। ठीक है, फिर जो उससे कम वाले हैं तो आपको क्या करना है, उल्टे पेपर सोल्व करना है। क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि क्या होता है बच्चों को कभी कभी पेपर लेंदी आता है तो शिकायत आती है कि सर पेपर हमारा लेंदी आया है, हम उसको भी ओवरकम करेंगे, मैं उसको भी ओवरकम करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, पहले हम ज्यादा मार्क्स वाले करेंगे, फिर कम वाले करेंगे, एमसीक्यू हम एंड में करेंगे। एमसीक्यू सभी बच्चे एंड में करेंगे, एमसीक्यू सभी बच्चे एंड में करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू में क्या है कि अगर गलती भी होगी तो एक ही नंबर कटेगा, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन छूट गया तो आपको सीधे 5 से 4 नंबर आपके जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात ही समझ में आ गई है? तो आपको पहले क्या करना है, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद कम मारना है। साइंस पेपर आ गया, आपको ये वाला निकालना है। आपको ठंडे दिमाग से बैठना है, पहले 15 मिनट पहले आपको अपने पिताजी के बारे में सोचना है कि उन्होंने मेरे को 10th क्लास में क्या क्या कैसे कैसे मेहनत करी, उन्होंने मुझे 10th क्लास में यहाँ तक लेकर आए, बोर्ड तक बैठाया, उनके बारे में सोचना है। तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपके जो भगवान है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, कोई और नहीं होता है, वही आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आपको उनके पहले देखना है, फिर आपको उसको पढ़ के अच्छे से पेपर को पढ़ना है कि हाँ मुझे क्या क्या चीज आती है, उसको टिक लगाओ। जब टिक लगाओगे तो आपको फिर पहले वो अटेम्प्ट करो। उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे आपने ये सीट आपकी, ठीक है, लाइन खींच दी, जिसे लिख दिया, आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी, अटेम्प्ट करना है ना, फटाफट सुंदर से डाला सेक्शन सी। सेक्शन सी डालने के बाद आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपका रिएक्शन आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ आ गया क्वेश्चन आपका, तो पहले आपको लिखनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद डेफिनेशन क्या होगी, वर्ड्स में गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए। सीट बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, भरी हुई सीट होनी चाहिए कि बंदे को लगे कि ये बंदा साइंस के पेपर करके आया, कि इतना खुली हुई सीट है, मतलब मजा आ गया करते ही एग्जामिनर बोले कि ये तो इसका वो इतने दूर से भी देखे तो उसे लगे कि एक एक वर्ड उसको चमकना चाहिए, दूर दूर दिख रहा है। तो लिखा, फिर उसके आपने रिएक्शन लिखे, रिएक्शन हर केमिस्ट्री में तो रिएक्शन सभी को देने हैं, केमिस्ट्री में सभी को रिएक्शन देने हैं, और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें गिवन सबको लिखना है, सभी के गिवन लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ध्यान रखने, ठीक है। और बायोलॉजी में अगर किसी में डायग्राम दे रखा है तो जरूर डायग्राम बना के आएंगे, चाहे छोटा सा बना के आए, लेकिन डायग्राम जरूर बना के आएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डायग्राम जरूर बना के आना, हर किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के आना जिसमें डायग्राम था जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपने ये करना है, आपको सिर्फ खुला खुला लिखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा, आपको कुछ एग्जाम्पल, तो मतलब सबको इलेबोरेट करके लिखना है। क्या करना है, इलेबोरेट। जैसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बात तो पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। चाहे कोई क्वेश्चन अगर टाइम भी कम बचा है ना, जैसे आपने 5 नंबर, कोई आपका 3 नंबर क्वेश्चन था, आप वो कर रहे हो, आपने उसमें 5 लाइन लिख दी, आप सोच रहे मैं और बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन बच रहा है, आपका एक क्वेश्चन अभी भी बच रहा है, तो आप उस टाइम क्या करोगे, आप जो बचने वाले क्वेश्चन को उसको भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आप जब उसको अटेम्प्ट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पूरा पेपर कर दिया है, और वो कॉन्फिडेंस क्या होगा ना, आपको अपने जो मार्क्स है ना वहां तक लेके जाएगा, और वो आपको पॉजिटिव, जो आपको जो टीचर होगा जो आपको कॉपी चेक करेगा, वो उसके बाद की कॉपी अच्छी जाएगी। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो अगर इतना आता है उतना लिख के दूसरे क्वेश्चन बढ़ो, फिर स्किप दूसरे क्वेश्चन बढ़ो, ठीक है।
तो ऐसे करना है। अगर जैसे साइंस की बात करते हैं, कोई भी जो आपका फेवरेट टॉपिक है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में से, तो पहले उसको अटेम्प्ट करना है। उसको अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्डअप होगा। तो समझ में आ गया कि तो कैसे करना है, सारी टिप्स समझ में आ रही है। तो पेपर को देखना है, पहली बात तो पेंसिल से बॉल पेन लेके जाना है। बॉल पेन लेने के बाद आपको क्या करना है, बॉल पेन से सुंदर सुंदर देखना है और पेंसिल से उसको आउटलाइन करनी है। पेंसिल से जब आप आउटलाइन करोगे तो उससे इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई बंदे ने कुछ तो लिखा है, कुछ तो बना के वो पेपर में आया है, कुछ तो उसका दम था बच्चे में जो उसने करा है। तो एग्जाम में आपको नंबर देगा, देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा छोड़ के नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे ना, आपको आपका दिमाग ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको माइंडसेट ये होना चाहिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जब आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे ना, तो आपको, मुझे बता रहा हूँ, फिर तो आपका नंबर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सबको गैप का सुंदर से लिखा है ना। साइंस का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा, सब चीज पढ़ाई हुए से आएगा। तो आपको तरीके से देखना है, फोकस करना है कि मैंने कितनी मैथ करी थी, उस हिसाब से आपको पेपर को लिख के आना है। कोई भी रिएक्शन होगा वो सबको लिख के आना है, सबको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कोई ए प्रोडक्ट दे रहा है तो उसको करो। एमसीक्यू में से लिखा आपने, आंसर लिखा, उसके बाद ऑप्शन में नंबर डालो ए, फिर टिक डाल दो। फिर आपने आंसर लिखा, फिर अपना ऑप्शन नंबर बी है तो उसको टिक डाल दो। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे साइंस वाले बच्चे, क्लास 10 वाले बच्चे पेपर करके आएंगे। ऐसे करके आओगे तो आपके नंबर 101% आएगा। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि नंबर आपके कटे, आपको अच्छे नंबर देगा, आप अपना 100% दोगे तो आपके नंबर आएंगे और मुझे कमेंट करेंगे जिसके नंबर आएंगे। लेकिन अभी सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि तैयारी कैसी है सभी की। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे और चलिए